हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टोप्राइट। और गाइस आज के वीडियो में बेसिकली बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के ऊपर, एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक के ऊपर जो कि अभी तक तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया है, बट गाइस आने वाला समय इस स्टॉक के लिए हो सकता है, इस स्टॉक का जो इन्वेस्टर है उसके लिए हो सकता है। और गाइस इस स्टॉक का जो भाव है, जो इसका जो प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, वो बेसिकली आपका 12-12.5 रुपए के आसपास में चल रहा है। और गाइस इसका फंडामेंटल देखे तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और गाइस जो न्यूज फ्लो है बेसिकली जो आ रहा है अभी, वो इतना अच्छा है कि स्टॉक कब 12.5 रुपए से 120 रुपए हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस आज का जो स्टॉक है वो है आपका येस बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले येस बैंक ऊपर। और गाइस इसका प्राइस जैसे मैंने बताया आपको 12-12.5 के आसपास में चल रहा है। और गाइस येस बैंक का जो फाइनेंशियल है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज है, और गाइस इस न्यूज की वजह से ये स्टॉक इतना ज्यादा भाग सकता है, इसका आप कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे इस स्टॉक के फंडामेंटल के ऊपर, एंड देन बात करेंगे गाइस कि इससे रिलेटेड न्यूज क्या है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा दौड़ लगा सकता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है करना क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस, एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहले येस बैंक के फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का, यानी कि येस बैंक के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। और गाइस देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे एक कंपनी कहाँ पोजीशनड है, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल कितना अच्छा है, और इसके बेसिस पे क्या हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद गाइस हम लोग बात करेंगे न्यूज फ्लो का। और गाइस न्यूज फ्लो इतना तगड़ा है कि जैसे मैंने बताया कि ये स्टॉक जो 12 रुपए 12.5 रुपए पे चल रहा है, यहाँ से 100 रुपए कितना जल्दी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो पहले बात करते हैं गाइस फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि येस बैंक का जो करंट प्राइस है वो है आपका 12.30, यानी कि 12 रुपए 30 पैसे के अराउंड इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अब देखते हैं गाइस कि इसका रिटर्न कैसा रहा है। अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसने मोटा मोटी 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे मोटा मोटी 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो मोटा मोटी 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। एंड 3 ईयर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ भी नेगेटिव रिटर्न ही है, मोटा मोटी 95-96% का। एंड गाइस ये स्टॉक कहाँ से कहाँ आ चुका है आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे देखे तो आपका मोटा मोटी देखे तो 267 के अराउंड है, और वहां से अभी 12.5 रुपए 30 पैसे के आसपास में चल रहा है। तो गाइस जिसने 3 साल पहले अगर इस स्टॉक को बाई किया है तो उसका वेल्थ इरोजन इतना ज्यादा हुआ है कि मतलब कोई हद ही नहीं, मतलब 95-96% का वेल्थ इरोजन हो चुका है। तो गाइस इस स्टॉक ने तो रिटर्न बिल्कुल दिया ही नहीं है, यानी कि लॉस ही दिया है। चाहे 1 वीक की बात करें या फिर 1 मंथ की बात करें या फिर 1 ईयर की बात करें या फिर 3 ईयर की बात करें। अगर 5 ईयर में भी देखते हैं तो यहाँ भी आपको मोटा मोटी 96% का लॉस ही दिख रहा है। हाँ, जिसने एफपीओ में पैसा लगाया हुआ है उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा अभी, क्योंकि एफपीओ का जो प्राइस है 12 रुपए के आसपास में था और अभी 12.5 रुपए का अराउंड चल रहा है। तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 50 पैसे के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है उसको। बट गाइस मुद्दे की बात यह है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है अभी कितना अच्छा है, क्योंकि 2 से 3 साल पहले कंपनी का जो फंडामेंटल है जो बिल्कुल ही खराब था। और कंपनी में क्या क्या इंसिडेंट या इवेंट्स हुए हैं वो आपको पता है। गाइस कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है या फिर जो सरकारी बैंक है, एसबीआई वगैरह, ये सब मिलकर इस बैंक को बचाया है। तो गाइस जब बात करते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर, देखते हैं कि भाई रेवेन्यू कैसा है, इसका प्रॉफिट कैसा है, कैश फ्लो वगैरह कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली रेवेन्यू को। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम बात करें दिसंबर 2020 क्वार्टर का तो वहाँ 6546 करोड़ का रेवेन्यू था। देन बात करेंगे मार्च 2021 का तो वहाँ पे 4835 करोड़ का। जून 2021 की बात करेंगे तो 5423 करोड़ का। सितंबर 2021 की बात करेंगे तो 5463। एंड बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर का, यानी कि दिसंबर 2021 क्वार्टर का, तो यहाँ पे देखे तो रेवेन्यू आपका बन रहा है 5664 करोड़ का रेवेन्यू बन रहा है। तो दिसंबर 2020 में देखे तो वहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू था, लेकिन वहां से देखे तो गिरता हुआ है। बट गाइस हाँ, पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये अप ट्रेंड में है, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं बात करते हैं गाइस एविडा का। तो एविडा की बात करते तो दिसंबर 2020 में इसके पास मोटा मोटी 84 करोड़ का एविडा था। मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पे मोटा मोटी 5000 करोड़ के आसपास का लॉस था, एविडा लॉस। वहीं बात करें जून 2021 का तो यहाँ पे आपका एविडा पॉजिटिव हो चुका है 273 करोड़ का। सितंबर 2021 की बात करें तो यहाँ देखे तो मोटा मोटी 300 करोड़ का पॉजिटिव एविडा है। एंड बात करें लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2021 का, तो यहाँ पे मोटा मोटी 350 करोड़ का पॉजिटिव एविडा है। तो गाइस काफी अच्छी बात है, मतलब पिछले 3 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है। एविडा लेवल पे देखे या फिर देखे आपका टॉप लाइन, तो वहां भी अच्छा खासा अप ट्रेंड है, तो काफी अच्छी बात है। तो गाइस एविडा भी देखे तो पिछले 3 क्वार्टर का काफी शानदार है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करें गाइस नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट भी आपको सिमिलर लाइन पे दिख रहा होगा। जैसे हमने एविडा का देखा वैसे आपको यहाँ नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है कि दिसंबर 2020 में देखे तो 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि घट के
मार्च 2021 में देखे तो मोटामोटी 3800 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया था। वहीं बात करेंगे जून 2021 का तो यहाँ पे 204 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। सितंबर 2021 की बात करेंगे तो 223 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। एंड बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2021 का तो यहाँ पे 266 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो गाइस पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो गाइस ये काफी अच्छी बात है, मतलब देखे तो काफी हद तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अच्छा हो रहा है और ये काफी पॉजिटिव बात है एक इन्वेस्टर के लिए या फिर एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है तो भी, तो ये काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो गाइस ये तो बात रही टॉप लाइन का एंड बॉटम लाइन। तो गाइस जब बात करते हैं कि बैलेंस शीट में यहाँ पे बुक वैल्यू क्या है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो होता है वो कितना अच्छा है इस कंपनी का। तो गाइस बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो बुक वैल्यू लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से देखेगा तो 13.50 का है, लेकिन जो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है गाइस करंटली वो चल रहा है 12.30 तो अपने बुक वैल्यू से भी काफी कम पे है। तो गाइस स्टॉक प्राइस की बात करें तो काफी अंडर वैल्यूड है। तो गाइस आप यहाँ पे इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। गाइस मैं आगे आपको एक ऐसा न्यूज बताऊंगा जिसकी वजह से आप तो बिल्कुल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि गाइस वो न्यूज इतना अच्छा है कि अगर वो हो जाता है तो ये स्टॉक 12 रुपए से 100 रुपए कितना जल्दी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला। तो गाइस ये तो बात रही बुक वैल्यू का। अब बात करते हैं गाइस कि कंपनी का कैश फ्लो का क्या सीन है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है या नहीं। तो गाइस बात करें कैश फ्लो का तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखिए तो पॉजिटिव दिख रहा है आपको 5,570 करोड़ का। बट गाइस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव में है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो भी नेगेटिव में है। तो गाइस ये दोनों नेगेटिव में है बट इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसलिए नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा कहीं ना कहीं जाके, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है। एंड गाइस सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखे तो वो भी नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ने फंड रेज किया होगा गाइस, वहां पे उसने कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे किया होगा तो इस वजह से आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेन जो देखना है, आपको जो फोकस करना है मेनली वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि बहुत ही शानदार है। तो गाइस कैश फ्लो की भी बात करें गाइस तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, स्पेशली अगर बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो गाइस ये तो बात रही फाइनेंशियल्स का, हमने बात किया यहाँ पे टॉप लाइन का, बॉटम लाइन का, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का एंड बात किया हमने कैश फ्लो का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, किसका कितना होल्डिंग है इस कंपनी में। तो गाइस बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जो लेटेस्ट क्वार्टर है दिसंबर 2021 का, उस क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे रिटेल यानी कि आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है उसके पास देखे तो मोटामोटी 53% का होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मोटामोटी देखे तो 38.27% का है। गाइस अदर में बेसिकली कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, आपका जो SBI हो गया या फिर बाकी जो बैंक जिसने इसमें इन्वेस्ट किया था या फिर LIC हो सकता है। तो इस तरीके के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे आपका 38.27% है, इसमें कवर हो जा रहा है। वहीं देखे गए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो FII है उसके पास मोटामोटी 8.17% का होल्डिंग है। एंड बात करें म्यूचुअल फंड का तो 0.57% का होल्डिंग है। तो गाइस यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो FII के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है। एंड बात करें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का तो वहां पे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है ही, इसमें तो मोटामोटी 30% तो SBI के पास ही है। एंड बाकी जो है वो आपका LIC के पास हो सकता है या फिर अदर जो बैंक है जिसने इन्वेस्ट किया था उसके पास हो सकता है थोड़े बहुत। तो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ रिटेल इन्वेस्टर के पास थोड़ा सा ज्यादा है, वो 53% का अराउंड है, बट गाइस यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो FII है उसके पास भी है यहाँ पे होल्डिंग मोटामोटी 8.17% का। तो गाइस ये बात आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइस कंपनी का जो करंट फंडामेंटल अगर उसके बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है और अगर आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस आगे मैं अभी न्यूज बताऊंगा वो काफी ज्यादा यूजफुल और काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में। तो अब चलिए गाइस बात करते हैं न्यूज फ्लो का, भाई न्यूज फ्लो क्या है। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स पे और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है हेडलाइंस, येस बैंक इन टॉक्स विद ब्रुकफील्ड BlackRock टू सेल 5 to 10% स्टॉक वाया QIP, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होता है उसके जरिए ये 5 to 10% ऑफलोड करने वाले हैं ब्रुकफील्ड एंड BlackRock को। ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है गाइस इनके साथ ये ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है 5 to 10% सेल करने के लिए। और गाइस इन दोनों के अलावा भी और सारी कंपनियां हैं जिसके साथ बातचीत चल रही है स्टेक सेल करने के लिए। तो गाइस पढ़ते हैं यहाँ पे डिटेल में क्या कहता है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक हैज हेल्ड डिस्कशन विद ब्रुकफील्ड एंड BlackRock फॉर रेजिंग कैपिटल अगेंस्ट 5 to 10% equity stake via qualified institutional placement QIP. The bank is also in touch with multiple private equity players for raising 10,000 crore. The report said, noting that due diligence by the investor was yet to be completed. तो गाइस यहाँ पे क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जो येस बैंक है ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा है बेसिकली आपका जो ब्रुकफील्ड है एंड BlackRock उससे कैपिटल रेज करने के लिए अगेंस्ट 5 to 10% ऑफ स्टेक। और गाइस इसके लिए जो डिस्कशन है ऑलरेडी चल रहा है, बट गाइस ब्रुकफील्ड एंड BlackRock है इसने अभी तक जो ड्यू डिलिजेंस है उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो
गाइस ये पहला स्टेप होता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। एंड गाइस ब्रुकफील्ड एंड ब्लैकरॉक के अलावा भी कुछ कंपनियां जिसके साथ डिस्कशन चल रहा है यस बैंक का, वो है आपका बेसिकली देखे कार्लाइल एंड एडवेंट कैपिटल। तो इन दोनों के साथ भी बात चल रही है और इसको भी स्टेक बेचा जा सकता है टू रेज कैपिटल। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में ये बात बता दूं कि अगर ये चीजें हो जाता है, यानी कि ब्रुकफील्ड हो या फिर ब्लैक रॉक हो या फिर हो कार्लाइल हो या फिर आपका एडवेंट कैपिटल हो, इनमें से कोई भी प्लेयर लाइक जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है वो या फिर आपका ब्लैक रॉक हो गया या फिर ब्रुकफील्ड हो गया, ये इन्वेस्ट कर देता है इस कंपनी में 5 to 10%, तो गाइस इस कंपनी का जो शेयर है वो रॉकेट हो जाएगा। ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जो 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास में मिल रहा है, ये कितना जल्दी 100 रुपए पहुंचेगा गाइस आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए गाइस अगर ये न्यूज जो आया है और ये न्यूज सही हो जाता है और ये कंपनियां इन्वेस्ट कर देती है येस बैंक में, तो गाइस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा इन्वेस्टर के लिए येस बैंक का, और जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उसके लिए भी काफी बेहतरीन हो सकता है गाइस। तो गाइस ये रही सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने बात किया येस बैंक के फंडामेंटल के ऊपर, प्लस इससे जो रिलेटेड न्यूज है लाइक कि आपका ब्रुकफील्ड है या फिर ब्लैक रॉक है या फिर कार्लाइल है या फिर एडवेंट कैपिटल है, ये 5 to 10% इक्विटी बाय कर सकता है येस बैंक में। तो गाइस ये न्यूज बहुत ही पॉजिटिव है। और गाइस ये जो न्यूज है, ये न्यूज जब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो गाइस ये जो प्राइस चल रहा है इसका 12 रुपए, ये कब 12 रुपए से 120 रुपए हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद भी रिसर्च करिए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे जरूर कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और इसको शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।